मेरी रंगत कुछ साहेवली थी। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। मेरा एक देवर था जो हर वक्त मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था। देवर की बातों से मैं तंग आ चुकी थी। एक रोज मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी आप बहुत ज्यादा काली हैं और मुझे भी काली लड़कियां ही पसंद हैं। एक रोज मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी मैं काली गोरी की सवारी करने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। आपके घर भी काली है। भाभी वो दिन कब आएगा जब मैं आपकी सवारी करूंगा। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हुई, लेकिन फिर मैंने बच्चा समझकर उसे छोड़ दिया और कुछ नहीं कहा। मेरे देवर की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो मुश्किल से तकरीबन 15 साल का लड़का था। वो मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मुझे कभी अंदाजा नहीं था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि क्या वो मेरे साथ ऐसी बातें करेगा। मेरा देवर हर वक्त मेरे कमरे के अर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता था और मुझे अक्सर सवालिया नजरों से देखता रहता था कि कब मैं इसे कहूं और कब वो गाली दीदार करे। मैंने अपने देवर को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो नजरअंदाज नहीं हुआ। घर में किसी और को इस बात का पता चल जाता तो क़यामत आ जाती। लेकिन मेरा देवर बहुत ज्यादा ठठ बढ़ा हुआ था। मेरी कोई बात नहीं मानता था। कुछ दिन के बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करना शुरू कर देता था। भाभी मुझे हमेशा से काली करने का बहुत ज्यादा शौक रहा है और मैं करना चाहता हूँ। वो हफ्ते की बात मुझसे ये बात लाजमी करता था। जब मैं उसकी किसी बात का जवाब न देती तो फिर वो मुझसे कहने लगा, एक दफा मुझे अपनी पर बैठने का मौका तो दे, मैं ऐसा लुत्फ अंदोज होऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखूंगा। फिर वो मुझसे कहने लगता कि बदले में मैं भी आपको खुश करूंगा। मेरा देवर मुझसे कहने लगा, मेरे पास ऐसा जब मैं आपको दूंगा तो आप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। देवर की ऐसी सारी बातें मुझे बहुत आसानी से समझ आ रही थी, क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं थी। मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं हैरान हो रही थी कि उन बातों के बारे में मेरे देवर को किसने बताया है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो मिन्नतें पर उतरने लगा था और हर वक्त मेरी मिन्नतें करता था। मुझे इस पर तरस भी आने लगा था, लेकिन मुझे अपने देवर की ऐसी बातें बहुत ज्यादा अजीब लगती थी। मुझे ऐसी बातों से बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि घर वालों में से किसी को इस बात का पता चल जाता तो घर में क़यामत ही बर्पा होनी थी। सब मेरे देवर से बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इसे इन बातों की वजह से मार पीट करे। पता नहीं वो कुन आवारा लड़कों में बैठने लगा था, जैसी फरमाइशें मुझसे कर रहा था। अभी इस बात को तकरीबन 1 हफ्ता ही गुजरा था। मेरा देवर फिर मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अब से वादा करता हूँ, घर में इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस मैं एक दफा आप की काली पर बैठना चाहता हूँ और उसकी सवारी करना चाहता हूँ। इसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। मैंने अपने देवर को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की और इसे ये भी कहा कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी अभी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है कि तुम ऐसी बातें करो। ऊपर से मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा सख्त मिजाज आदमी है। इस रोज मैंने अपने देवर को सख्ती से मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी कोई भी ऐसी फरमाइश पूरी नहीं कर सकती। मेरा देवर मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा और फिर मुझसे कहने लगा, ठीक है ऐसा तो फिर ऐसे ही सही। मैं अब से वादा करता हूँ कि मैं आपकी काली पर सवार करके रहूंगा। देवर की ऐसी बातें सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने प्यार से अपने देवर को समझाया कि अगर तुमने एक दफा ये शौक पूरा करने की कोशिश की तो फिर ये कभी शौक पूरा नहीं होगा। तुम हर रोज मुझसे यही ख्वाहिश करोगे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तुम्हारा शौक भी बढ़ता जाएगा। फिर तुम मुझे चैन से इस घर में रहने नहीं दोगे।
लेकिन मेरा देवर कस्में उठाने लगा और कहने लगा कि मैं सिर्फ एक दफा सफर करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा।